शांति। आज 22 मार्च 2022 भारत में मंगलवार है। इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा के बच्चों का कमाल है और बाबा का भी कमाल है कि जब माया अपनी चरम सीमा पर है, विकार अपने चरम सीमा पर है, अति में जा रही है दुनिया, ऐसे चरम सीमा पर विकार होते हुए भी माया के साथ दो हाथ करना, सर्वशक्तिवान माया को चैलेंज करना और अपने कल्प पहले वाली संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना, ये कोई विरले बाबा के बच्चे ही कर सकते हैं। तो मुबारक हो उन सब बाबा के बच्चों को जिन्होंने माया को चैलेंज किया है। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि ये युद्ध है ना, आप युद्ध के क्षेत्र पर हो। श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में हमने देखा कि लौकिक वर्तमान समय की भगवत गीता जो है, जिसमें 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, उसका पहला श्लोक ही है अर्जुन विषाद योग। फर्स्ट श्लोक, कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो कर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक पूरे आता है श्रीमद् भगवत गीता में। तो हम इस समय कर्म क्षेत्र पर है, कुरुक्षेत्र पर है। कुरुक्षेत्र वैसे भक्ति मार्ग में हरियाणा में एक जिला है जहाँ से कुछ किलोमीटर पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, ऐसे लोग मानते हैं। वास्तविकता में वो सच नहीं है। हम ये जानते हैं कि हर क्षण हमारी युद्ध है माया के साथ में, है ना। तो ये युद्ध हमारे अंदर चलती है, ठीक है ना। अंदर हमारे युद्ध चलती है और हम कर्म क्षेत्र पर है क्योंकि हमने घर बार नहीं छोड़ा है। बाबा ने पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की है। तो कर्म करते वक्त युद्ध के क्षेत्र पर हमें, और परमात्मा सच्चा युधिष्ठिर है क्योंकि युद्ध में हमको वो स्थिर करते हैं और माया के ऊपर विजय प्राप्त कराते हैं, इसलिए उसको मायापति भी कहते हैं। तो मायापति परमात्मा हमको युद्ध में स्थिर कर रहे हैं। तो ये भगवत गीता की शुरुआत है और पूरा ज्ञान देकर 18 अध्याय में 700 श्लोक सुनाकर परमात्मा हमारी स्मृति को इतना श्रेष्ठ बनाते हैं कि संजय को लास्ट वे 700वें श्लोक में कहना पड़ता है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाम नीतिर्मतिर्मम। माना जहाँ योगेश्वर परमात्मा है और जहाँ अर्जुन जैसी आत्मा है। अर्जुन माना जो ज्ञान अर्जन करती है, अलौकिक है, अव्वल है, पुरुषार्थ में सरल है, गुड़ाकेश है। अर्जुन के 22 नाम आए हुए हैं, महाबाहो कौन्तेय। तो ऐसी महान आत्मा है। तो जहाँ अर्जुन है और जहाँ परमात्मा है, वहाँ संसार की कोई ताकत इनको हरा नहीं सकती। वहाँ श्री विजय और ऐश्वर्य सदा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो अर्जुन पहले अध्याय में कहता है, न योत्से इति गोविंदः न योत्से। मैं माया से युद्ध नहीं जीत सकता, मैं हार जाऊंगा क्योंकि माया शक्तिशाली है। माया मेरे के ऊपर अटैक करती है। ये मेरे काका चाचा मामा है, इनके साथ रहते हुए इनका ममत्व मैं नहीं छोड़ सकता। ये मेरे माता पिता बंधु सखा जो भी है, मेरे रिश्तेदार है, इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और आप कहते
बच्चे हैं, इनको बुद्धि से भूल जाओ, ये नहीं हो सकता। तो ममत्व था, अर्जुन के ऊपर मोह का पर्दा आया था और उसने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। माना वो कहता है कि मैं माया के साथ युद्ध नहीं जीत सकता हूँ। यही बात आज की मुरली में आई है। बाबा कहते हैं कई बाबा के बच्चे माया से हार खा लेते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि बाबा आज हमने मुंह काला कर दिया। आज की पूरी मुरली पवित्रता के ऊपर है। तो बाबा क्या करते हैं, तो बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम ही हो जिसने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। अनगिनत बार तुम विजयी बने हो। तुम अपने को भूल चुके हो कि तुम किसके हो। हम रूहानी आशिक है, ऐसे आज स्वमान आया है। एक बाप के हम सच्चे सच्चे रूहानी आशिक है, इसलिए हम देवताओं से भी श्रेष्ठ है। आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग से टोटली अपोजिट। भक्ति मार्ग में खास करके वैष्णव संप्रदाय में सभी पावर्स विष्णु को दे दी है कि विष्णु ही सबसे पावरफुल डेइटी है। और आज बाबा कहता है विष्णु से बड़ा तो ब्रह्मा है, विष्णु से बड़ा तो ब्रह्मा सो ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि देवताएं तो सुख में है। यहाँ पर ब्रह्मा जो है, देखो आप कल्पना करो, 60 साल की आयु विजुअलाइज करो थोड़ा आंखों के सामने। गृहस्थी में विकार में गया, 60 साल की आयु में वैसे भी शरीर कृश हो जाता है ना, बीमार पड़ जाता है और संस्कार पक्के हो जाते। हालांकि ब्रह्मा बाबा के भक्ति के संस्कार थे, फिर भी कई पुराने संस्कार पक्के हो जाते हैं, तो उनको मोल्ड करना इतना इजी नहीं होता है। 60 साल का रिकॉर्डिंग आपके अंदर हो चुका है और आप सडनली उस रिकॉर्डिंग को चेंज करते हो, इट्स अ टफ जॉब। और वो भी गृहस्थ में रहते हुए टफ जॉब है। बाल बच्चे हैं, आपकी प्रवृत्ति है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। एक बल एक भरोसा, ट्रस्टी बन गए। कल्पना करो कि अपनी पूरी संपत्ति, जीवन भर की पूरी कमाई, हीरो के व्यापारी, ट्रस्ट बनाया, माताओं के नाम कर दिया। कितना कितना निस्वार्थ निश्चिंत हो गए और एक थॉट भी नहीं आया कि पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, अगर फेल हो गया तो कुछ नहीं। एक बल एक भरोसा निश्चय बुद्धि बनकर बाबा ने ये करके दिखाया। घर गृहस्थ में रहते हुए इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त करना, ये मासी का घर नहीं है। लेकिन किस आधार पर किया? रूहानी आशिक। इसलिए विष्णु से भी ऊंच बने, तो हम ब्राह्मण भी देवताओं से बड़े हुए, है ना। बाबा कहते हैं हम सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर है। देवताएं तो स्वर्ग में सुख भोगते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे, ब्रह्मा के ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारियां नर्कवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। इसीलिए हम श्रेष्ठ हुए। पर इस सब का आधार क्या है? इस सब का आधार है पवित्रता। देखो बाकी भी बहुत सारी संस्थाएं हैं इस समय, आश्रम है बहुत लोगों के, लेकिन कहाँ पर भी ऐसी पवित्रता के बारे में डायरेक्ट ज्ञान नहीं दिया जाता। कंसिस्टेंटली शुरुआत से अभी तक बाबा ने पवित्रता को किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसे नहीं कहा चलो नहीं होता है तो छोड़ दो, कभी कभी विकार में जाओ, नहीं। लोग समझते हैं ब्रह्मचर्य पवित्रता है, नहीं। बाबा ने कहा पवित्रता सबसे श्रेष्ठ अवस्था है और पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अगर पवित्रता नहीं तो बीके लाइफ नहीं है। आप अपने आप को फुल बीके नहीं कह सकते। बाबा कहते हाफ कास्ट ब्राह्मण है वो। तो पवित्रता नहीं तो परमात्मा की टचिंग नहीं, और परमात्मा की टचिंग नहीं इसका मतलब माया की टचिंग है। परमात्मा का प्यार अनुभव नहीं कर सकते अगर पवित्रता नहीं है तो, और परमात्मा का प्यार अनुभव नहीं करेंगे तो डेफिनेटली माया का प्यार अनुभव करेंगे, क्योंकि प्यार तो चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं बुद्धि जाएगी। इसलिए पवित्रता को बाबा ने किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आपको रहना है रहो, नहीं तो आप जा सकते हैं, यहाँ तक बाबा ने कहा है। माना बाबा इसके बारे में इतना कड़ा है, पक्का है, क्योंकि बाबा को पता है नई दुनिया की स्थापना पवित्रता के बिगैर असंभव है।
और पवित्रता की जो गहराई बाबा ने सुनाई है, क्या कहना उसको। लोग पवित्रता माना समझते विकार में नहीं जाना, वो तो बहुत बड़ा पाप हो गया विकार में जाना, क्योंकि आप फुल बॉडी कॉन्शियस मोड में उस समय रहते हैं। लेकिन बाबा जो पवित्रता की बात कहते हैं वो बहुत ऊंची अवस्था है। पवित्रता बाबा ने कहा हमेशा सुख शांत स्वरूप अवस्था, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। दादी कहती थी सुख बेटा और शांति बेटी है, और पवित्रता उसकी माता है। तो अगर आत्मा पवित्र है तो वो निरंतर सुख और शांत स्वरूप अवस्था में रहेगी, उसको पवित्रता कहते हैं। तो चेक करेंगे हमारी पवित्रता का फाउंडेशन पक्का है। पवित्रता माना निरंतर शुभ भावना शुभ कामना, किसी के प्रति भी, किसी के प्रति भी निगेटिव तो छोड़ो, लेकिन व्यर्थ भाव भी नहीं होना चाहिए, वो भी अपवित्रता है। बाबा ने ये बहुत बार मुरली में कहा कि अंतिम पेपर है व्यर्थ संकल्पों का पेपर। व्यर्थ माना वेस्ट थॉट, बिना किसी मतलब के। व्यर्थ माना जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे संकल्प चलाते हैं। तो ये भी सूक्ष्म में अपवित्रता है। अपवित्रता की बहुत गहराई बाबा ने बताई है। भले आप काम विकार में नहीं जाते हैं, उसमें तो पास है, लेकिन किसी के फैमिलियरिटी में आना, कोई देहदारी अच्छा लगना, ये भी अपवित्रता है। फैमिलियरिटी का नशा बाबा ने कहा है कि इस आत्मा के साथ बात करना अच्छा लगता है, इसके साथ रहना अच्छा लगता है, इसकी ही बातें अच्छी लगती है, इसका ही क्लास अच्छा लगता है, इसी का लेक्चर सुनेंगे, इसी का क्लास सुनेंगे, बाबा की मुरली नहीं पढ़ेंगे। तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बच्चे वो काम नहीं करो जो लौकिक में गुरुओं ने किया। गुरु क्या करते हैं, उनको फॉलोअर्स बनाने हैं, तो अपनी विद्वत्ता के आधार से, अपने अनुभव के आधार से लोगों को प्रभावित करते हैं। बाबा ने कहा रॉन्ग, यहाँ प्रभावित होना और प्रभावित करना दोनों अपवित्रता में आते हैं। हमारा काम है, हम ब्राह्मण हैं तो हमारा काम है शिव बाबा के साथ आत्माओं का बुद्धि योग जोड़ना, फिर वो आत्मा जाने शिव बाबा जाने। ठीक है ना। तो ये सब बेसिक बातें हैं, इसको डबल अंडरलाइन करना। किसी महान आत्मा, क्योंकि बाबा के बच्चे माना साधारण हो ही नहीं सकते, महान आत्मा है, बाबा ने उनको विशेषता दी है, तो उन विशेषता को देखकर बाबा को धन्यवाद देना है। अगर समझो आपको किसी आत्मा से सहयोग मिलता है किसी भी प्रकार का ज्ञान योग का, तो पहले बाबा को धन्यवाद देना है कि बाबा कमाल है आपका जो आपने इस आत्मा में इतनी विशेषता भर दी है। तो बाबा पहले याद आना चाहिए, ना कि वो आत्मा। तो शुक्रिया बाबा करके फिर उस आत्मा को भी धन्यवाद देना है, लेकिन आत्मिक दृष्टि बहुत पक्की रखनी है, और किसी भी देहदारी से कभी भी प्रभावित नहीं होना है, और ना किसी को प्रभावित करने की कोशिश करनी है। कुछ भाई बहने अनजानेपन में जैसे स्पीकर क्वालिटी होती है, ऐसे गुइये गुइये बातें सुना देते हैं शास्त्रों की या और कहीं की साइकोलॉजी की, सामने वाले प्रभावित हो जाते, बोलते क्या ज्ञान है इस आत्मा का, कितनी सुंदर बातें इसने सुना है, बाबा भी मुरली में नहीं सुना था। बहुत हंसने को आता है और रहम भी आता है कि बेचारे कहाँ जा रहे हैं। पतित पावन केवल एक शिव बाबा है और कोई नहीं। तो हमारा योग किसी भी देहदारी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। इसलिए बाबा का स्लोगन है सी फादर फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर के प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो कि ये बाबा का बच्चा है, ये बहुत आगे बढ़े, बाबा को प्रत्यक्ष करे, लेकिन बुद्धि योग एक शिव बाबा के साथ हो। शिव बाबा ही हमारा संसार है, बाकी सब असार है, ये पक्का होना चाहिए। जब सर्व संबंध एक शिव बाबा के साथ है, तभी हमारी पवित्रता नेचुरल और निरंतर रह सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। पवित्रता माना सेकंड में डिटैचमेंट। जितनी अपवित्रता है उतना बॉडी कॉन्शियसनेस ज़्यादा रहेंगे और डिटैच होने में टाइम लगेगा। तो अशरीरी अवस्था में जाने में टाइम लगता है, डिटैच होने में टाइम लगता है, या फुल स्टॉप लगाने में टाइम लगता है। दो ही बातें सचिन भाई चेक करते हैं, फुल स्टॉप कितने देर में लगता है और डिटैच कितने सेकंड में होते हैं।
अगर इसमें टाइम लग रहा है तो समझ लेना चाहिए कि अभी भी अपवित्रता है। क्योंकि डिटैच क्यों नहीं हो पा रहे, इसका मतलब अटैच है, और अटैचमेंट इज अपवित्रता। कहीं ना कहीं स्थूल या सूक्ष्म में अटैच है, फिर वो शरीर में हो, शरीर के पदार्थ हो, जो भी हो, उसमें अटैचमेंट है। इवन अपने में भी अटैचमेंट है। अपने बुद्धि का अभिमान आ गया तो वो भी अटैचमेंट है कि मैं राइट हूँ, मैं अच्छा योगी हूँ, मैं अच्छा सेवादारी हूँ, मुझे मुरली अच्छी तरह समझ में आती है, और मैं अच्छी तरह से 7 डेज कोर्स कराता हूँ, मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, वगैरह वगैरह। तो ये सूक्ष्म में खुद में अटैचमेंट है। एक है स्वमान में रहना और एक है अभिमान। बहुत बहुत थिन लाइन है दोनों के बीच में। निमित्त समझना है अपने आप को। जितना निमित्त रहेंगे उतना निर्माण रहेंगे, नम्र चित्त रहेंगे। निमित्त बनने में भी न्यारापन होना चाहिए। निमित्त बार बार नहीं बोलना चाहिए मैं निमित्त हूँ, नहीं। निमित्त हो इससे भी परे जाना चाहिए, जिसको बाबा ने कहा त्याग का भी त्याग। मैंने त्याग किया इस बात का भी त्याग करना चाहिए, नहीं तो त्याग भी अहंकार का कारण बनता है कि हम तो बाहर का नहीं खाते, हम केवल सफेद ड्रेस पहनते हैं, हम इसके हाथ का नहीं, उसके हाथ का नहीं, किसी के घर का पानी नहीं पीते, इसका भी अहंकार हो जाता है। फिर ये भक्ति मार्ग में भी होता है और अभी ज्ञान मार्ग में भी कुछ आत्माएं ऐसा करते हैं। अरे आप किसी के हाथ का पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, बाहर का कुछ खाते नहीं, पिक्चर देखते नहीं, किसी के यहाँ जाते नहीं, तो अवस्था कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए। आपकी दृष्टि पड़ते ही अशरीरी होना चाहिए। नियमों को फॉलो जरूर करना है, लेकिन उसका अहंकार नहीं रखना चाहिए। रिलेशन सबके साथ अच्छे रहने चाहिए, युक्ति युक्त चलना है, बाबा की याद में चलना है, लेकिन उसका ईगो नहीं आना चाहिए। बाबा ने तो एक मुरली में यहाँ तक कहा कि बच्चों का त्याग दिखाई देता है, बिल्कुल सफेद वस्त्र पहनते हैं, किसी के हाथ का खाना नहीं खाते, किसी के घर पे पानी नहीं पीते हैं, लेकिन भाग्य नहीं दिखाई देता। तो भगवान ने रिजल्ट तो बता दिया, त्याग किया है इसमें तो पास है, लेकिन भाग्य भी तो दिखाई दे। तो भाग्य चेहरे और चलन से दिखाई देता है। क्या मेरे वाइब्रेशन में वो रूहानियत है? क्या मैं जहां जाता हूं वहां रूहानियत के वाइब्रेशन फैलाता हूं? ये भी चेक करना चाहिए। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज योर वाइब्रेशन। आपके वाइब्रेशन या तरंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई मुंह से कितना भी मीठा बोल सकता है, लेकिन अगर उसके वाइब्रेशन डिस्कनेक्ट है अंदर बाहर, तो उसका क्या फायदा। पवित्रता की और एक डेफिनेशन है, सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। क्या हमारा दिल साफ है, बिल्कुल पवित्र है? तब समझने का कि हम पवित्रता में पास हैं। अगर दिल में किसी कोने में किसी एक आत्मा के लिए भी शुभ भाव नहीं है या अशुभ भाव है, घृणा है, तिरस्कार है, तो आप स्वच्छता की परसेंटेज से नीचे आ गए। क्योंकि बाबा ने अभी रिसेंटली मुरली में कहा था कि बड़ा बाप है ना, वो छोटे दिल में नहीं रह सकता। तो जब हमारे दिल में किसी के प्रति भी अशुभ भाव होता है तो दिल छोटा हो गया ना, हद में आ गए। और जहाँ छोटा दिल है वहां बड़ा बाप रह नहीं सकता। सबसे बड़ा है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, उसको दिल भी उतना बड़ा चाहिए। तो देखना चाहिए कि कोई छोटी बात करता है तो दिल बड़ा करना चाहिए। जैसे शिव बाबा का हमने कितना अपमान किया, इंसल्ट किया, कुत्ते बिल्ली में कहा, टिक्कर भित्तर में कहा, कण कण में कहा, लेकिन बाबा ने अपना बना लिया ना। ऐसे ही हमारा दिल भी बड़ा होना चाहिए, ये भी पवित्रता में आता है। तो पवित्रता बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसकी गहराई में जितना जाएंगे उतना सुख और शांत स्वरूप की अवस्था आएगी। और पवित्रता के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग का जो हमारा चित्र है, बहुत सुंदर चित्र है विष्णु का। तो विष्णु को शेष शैया पर तो विष्णु को शेष शैया पर लिटाया हुआ दिखाया है कि जो विष्णु है सागर में है, क्षीर सागर कहते हैं, और शेष शैया है। ये क्या है? ये परिस्थितियां है गृहस्थी की, कि सांप माना विकार, अभी विकार भी छत्र छाया बन गए, माना उन्होंने विकार को भी अपना सेवाधारी बना दिया। ये है पवित्रता। और ये कहते हैं विजय, कि संसार सागर में है, मृत्यु संसार सागर। हमने अभी दो शब्द देखे श्रीमद् भगवद गीता में, दो शब्द आते, दुखालयम अशाश्वतम, माना ये अशाश्वत दुख की दुनिया है,
और दूसरा मृत्यु संसार सागर है। तो इस मृत्यु संसार सागर में विकार जैसे वो सांप है, पर उसको भी आपने छत्र छाया बना लिया और आप मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं। क्या मनन चिंतन कर रहे हैं? बाबा ने बहुत बार कहा है, जो विचार सागर मंथन कहते हैं वो हमेशा हर्षित मुख रहते हैं। तो विचार सागर मंथन क्या करना है कि मैं वही कल्प पहले वाली कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। मेरी विजय निश्चित है। क्यों निश्चित है? तो आज बाबा ने उसका जवाब दिया हुआ है। कौन सा जवाब दिया है वरदान में? कंबाइंड स्वरूप। तो बाबा ने बताया शरीर और आत्मा कंबाइंड है, विष्णु स्वरूप भी कंबाइंड है। ऐसे संगम पर बाप और हम बाबा के बच्चे कंबाइंड है। कंबाइंड रहकर उसकी स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करेंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने इसको अलग अलग तरीके से कहा कि जहां पर बाप है वहां पाप नहीं, और जहां पाप है वहां बाप नहीं। तो अगर हम सचमुच में कंबाइंड है तो हमारे से कोई भी स्थूल सूक्ष्म पाप नहीं हो सकता, असंभव है। और अगर होता है स्थूल और सूक्ष्म में तो समझने का बाबा साथ नहीं, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा मुरली में कि वो लोग कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है। अगर कण कण में परमात्मा है तो परमात्मा की जो महिमा है वो सब गुण दिखाई देने चाहिए, वो दिखाई नहीं देते, इसका मतलब परमात्मा कण कण में नहीं है। तो आप अगर कहते हो कि मैं बाप के हमेशा याद में रहती हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड रहती हूँ, तो दिखाई देना चाहिए आपके द्वारा ये दिव्य गुण, ज्ञान गुण और शक्तियाँ दिखाई देना चाहिए। वैसे वाइब्रेशन खुद को और औरों को अनुभव होना चाहिए, तभी समझे हम कंबाइंड है, नहीं तो मियाँ मिट्ठू है। थोड़ा ये शब्द सुनना कठिन लगता है लेकिन यही पुरुषार्थ है। लक्ष्य जरूर रखना है कि हम कंबाइंड है, लेकिन अगर कंबाइंड है तो इट मस्ट रिफ्लेक्ट द डिवाइन क्वालिटीज ऑफ द गॉड, परमात्मा के गुण और शक्तियाँ। इसलिए ऑटोमेटिकली मौन में चले जाएंगे, अंतर्मुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमको रियलाइज होता है कि मैं कंबाइंड नहीं हूँ। मैं सिर्फ मुख से रिपीट करती हूँ कि मैं कंबाइंड हूँ। अब मुख से रिपीट करना ये भक्ति मार्ग है। फील करना, बाबा के गुणों को फील करना, शरीर से डिटैच होना, अनुभव करना, ये है ज्ञान मार्ग। तो अनुभव की हाईएस्ट अथॉरिटी बनना है। तो अगर बाबा के साथ कंबाइन होना है तो सबसे पहले शरीर से डिटैच होना पड़ेगा, अशरीरी अवस्था में जाना पड़ेगा। कितने बार बाबा ने कहा स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता और आपके द्वारा ये वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते। तो ऐसा कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थी इसलिए स्वस्थिति का चार्ट ढीला हो गया। रॉन्ग, फिर से रॉन्ग। कितने भाई बहनों को हम देखते सेवा 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 करते जाते हैं। बाबा ने कहा है सेवा में अवस्था बनती है तो बिगड़ती भी है। फिर कहते हैं सेवा में माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा वृद्धि का साधन है, लेकिन तब जब स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। कितने भाई बहनों को देखा सेवा में अमृत वेला मिस कर देते हैं, जबकि बाबा की श्रीमत है जिस सेवा से अमृत वेला मिस होती है वो सेवा छोड़ दो। स्पष्ट श्रीमत है कि सेवा छोड़ दो लेकिन अमृत वेला नहीं छोड़ो, क्योंकि अमृत वेला विशेष रहमदिल बाप, रहमदिल बाप हमको सभी शक्तियों से भरपूर करता है, वरदानी समय होता है, इसलिए उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सेवा में छूट जाता है। सेवा में मैं और मेरापन, बहुत सारे वाइब्रेशंस, बहुत सारी बातें आ जाती है, हद में आ जाते हैं। तो सेवा अवस्था को बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। तो सेवा में अगर कंबाइंड रह के सेवा करेंगे तो बैलेंस में रहेंगे, ठीक है ना। थकावट वाली सेवा, कई बार हार्ड वर्क करना पड़ता है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन जिसका जितना योग अच्छा है उतना वो सेवा में थकेंगे नहीं। और निरंतर सेवादारी हमको बनना है। जैसे निरंतर योगी है वैसे निरंतर सेवादारी। एक्चुअली जो निरंतर योगी है वही निरंतर सेवादारी है।
और सेवा की गहराई तो बाबा ने हमको बताई है। कई लोग समझते हैं 7 डेज कोर्स करना ये सेवा है, कई लोग समझते हैं भाषण करना ये सेवा है, लेकिन बाबा ने हमको जो डेप्थ बताई है सेवा की वो बहुत गुह्य है। बाबा ने कहा जब आप शिव बाबा की याद में रहते हो तो पूरे विश्व को सुख और शांति के वाइब्रेशन पहुंचते हैं। तो निरंतर याद में रहना यही सेवा है। हर क्षण हम सेवा के क्षेत्र पर है, विश्व की स्टेज के ऊपर है। हम किसी को देखते ही ये भी सेवा है, क्योंकि देखते समय हमारी रूहानी दृष्टि रहती है, शुभ भावना और शुभ कामना रहती है। हमारे शरीर के रोम रोम से, अंग अंग से पवित्रता के प्रकंपन चारों तरफ वायुमंडल में फैलाना ये भी सेवा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे कि हमको तो सेवा का चांस ही नहीं मिलता है, दूसरे ही चांस लेकर। बाबा ने कहा कि यह असंभव है, ये नहीं हो सकता कि आपको सेवा नहीं मिलते, असंभव है। कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मनसा सेवा इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि बीमार व्यक्ति भी कर सकता है, आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो सेवा का सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है, लेकिन बाबा का यहाँ पर भाव है कि कंबाइंड रह के सेवा करना है, कंबाइंड। और ये बहुत ही सुंदर अवस्था है। कयामत का समय है, सिर पर पापों का बोझा है, उसको उतारने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। और पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। जितना जो इस ब्यूटी को धारण करेंगे उतना बाप का बच्चा कहलाने के हकदार बनेंगे और हद की इच्छाओं से अविद्या बनेंगे, महान संपत्तिवान बनेंगे। तो चेक करेंगे कि मेरी पवित्रता की स्टेज कैसे है। पवित्रता में जो नंबर 1 लेगा वो माला में भी नंबर 1 लेगा। पवित्रता माना केवल ब्रह्मचार्य नहीं, लेकिन स्वप्न और संकल्प में भी मायावार नहीं करे, संकल्प में भी अपवित्रता टच नहीं करे। इन्हीं को सच्चा वैष्णव कहते हैं। वैसे वो वैष्णव समझते हैं कि हम खाने में प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, लेकिन बाबा ने देखो कितनी गुह्य बात कही है कि संकल्प में भी अपवित्रता टच न हो, चेक करेंगे। वैसे बहुत सारे भाई बहने प्रश्न, किसी को देखा और हमारी वृत्ति चंचल हो गई, यह अपवित्रता है। किसी के शरीर के ऊपर प्रभावित होना, यह हद की ब्यूटी है, ठीक है ना। और उसमें क्या भरा पड़ा है, सोचो जरा, गहराई से सोचेंगे तो अपने आप बुद्धि डिटैच हो जाएंगे। लेकिन ये कड़े संस्कार होते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस के, इसलिए बाबा ने सबको कहा है कि अपने आप को ऐसा श्रृंगार भी नहीं करना, पाउडर क्रीम, क्योंकि अल्टीमेटली आप कलयुग के अंतिम समय में हैं और आप विकारी वाइब्रेशंस को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि आपकी सुंदरता देख के अगर किसी को अच्छा लगा शरीर, तो प्रॉब्लम आपको ही आएगा। इसलिए पाउडर क्रीम वगैरह अपने आप को डेकोरेट करना, इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। पवित्रता की देवी या देवता हमारे द्वारा लोगों को भासना है। जैसे मंदिर में देवी देवताओं को देख के किसी के अंदर विकारी संकल्प नहीं आते, वैसे हमको देखकर भी किसी के अंदर विकारी संकल्प नहीं आने चाहिए। ये पवित्रता की सुंदरता है और इसको धारण करना चाहिए। और कितना सुख है इसमें, बहुत सुख है। तो आज की पूरी मुरली पवित्रता के ऊपर है। आज दिन भर में हम पवित्रता की कमेंट्री को रिवाइज करेंगे, अपने अंदर बाबा से पवित्रता के शक्ति को धारण करेंगे और कल्प पहले वाली संपूर्ण पवित्रता की अवस्था को स्मृति से जागृत करेंगे। तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक मेरा संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। रिलैक्स, लेट गो। शरीर बिल्कुल शांत। ध्यान दो आंखों के बीच में महसूस करेंगे, इस शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति हूँ मैं। ये शरीर सीप है, मैं इसमें मोती हूँ। ये शरीर कुटिया है, मैं इसमें ज्योति हूँ। ये शरीर एक कार है, मैं इसकी ड्राइवर हूँ।
ये शरीर एक मंदिर है, इसमें मैं दिव्य मूर्ति हूँ। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मुझे अशरीरी होना नहीं है, मैं अशरीरी हूँ। ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ। शिव बाबा पवित्रता का सागर है, मैं उसकी संतान परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता से भरपूर हूँ। पवित्रता मेरा स्वधर्म है और पवित्रता सुख शांति की जननी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर आत्मा के प्रति मेरी शुभ भावना और शुभकामना है कि ये आत्मा सुखी हो जाए। न मैं किसी को प्रभावित करती हूँ, न मैं किसी से प्रभावित होती हूँ, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा केवल एक शिव बाबा है और मैं आत्मा उस रूहानी माशूक की आशिक हूँ। पवित्रता के सागर से कंबाइंड हूँ। मेरे रोम रोम से पवित्रता के प्रकंपन प्रवाहित हो रहे। मेरे शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बनते जा रही है। मैं आत्मा भी परम पवित्र हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। पवित्रता के सागर शिव बाबा मेरे अंदर पवित्रता की शक्तिपात कर रहे हैं। उनके हाथों के द्वारा पवित्रता के प्रकंपन मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहे। बाबा ने अपना पवित्रता का हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और मेरी संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म शरीर को चार्ज कर रहे हैं। मेरे शरीर के अंदर पवित्रता की शक्ति प्रवाहित हो रही है और बाबा मुझे दृष्टि देते हुए कह रहे हैं कि बच्चे तुम महान हो, तुम मेरे हो, पवित्रता के सागर की तुम संतान हो। उठो, अपने आप को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो। तुमने कल्प कल्प अनगिनत बार इस सृष्टि को और आत्माओं को पवित्र किया है। तुम महान आत्मा हो, महान कर्तव्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। सफलता तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। उठो, जागो और विश्व को पवित्र बनाओ। मैं मुस्कुराते हुए बाबा से वरदान लेते हुए बहुत खुश हो रहा हूँ। बाबा से कह रहा हूँ, हाँ बाबा, आप जैसे कहते हो वैसे ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।